डॉक्टर साहब अपनी चेयर से उठ के तो हमारा जो साथी था, ये मेरे साथ खड़ा था, ये तो इसको गले से पकड़ा, हमारे साथ बदतमीजी की और बोलता है इसको धक्के मार के इनको बाहर निकालो। प्यार से बात कर रहे हैं हम प्यार से बात कर रहे हैं सर, आप सर आप प्यार से बात कर रहे हैं हम प्यार से बात कर रहे हैं सर, आप को बोला कि सर हम गरीब लड़के लगे हैं, हमारे वेजेस रिलीज कीजिए। तो सर डायरेक्टर साहब अपनी चेयर से उठ के, हमारे पास वीडियो भी है, वो डायरेक्टर साहब अपनी चेयर से उठ के तो हमारा जो साथी था, ये मेरे साथ खड़ा था, ये तो इसको गले से पकड़ा, हमारे साथ बदतमीजी की और बोलता है इसको धक्के मार के इनको बाहर निकालो। और साथ में ये बोलता है कि आपकी सरकार आई है जम्मू में, आपकी सरकार आई है, जो सरकार से ले लो वेजिस, मैं नहीं देने वाला। प्यार से बात कर रहे हैं हम प्यार से बात कर रहे हैं सर, आप सर आप प्यार से बात कर रहे हैं हम प्यार से बात कर रहे हैं सर, आप हर कोई इस समय सत्ता में चूर है, शायद इसीलिए मसला ये है कि लोगों को अपनी पार पता नहीं चलती। अब यहाँ पर यह है कि चीफ सेक्रेटरी की पार ज़्यादा है या फिर एक डायरेक्टर की, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी को ये लगता है कि भैया आपका मसला तो जेन्युइन है, आपकी बात तो होनी चाहिए, आप लोगों के साथ गलत नहीं होना चाहिए। मैं बात फिशरी डिपार्टमेंट की कर रही हूँ, पर वहाँ के डायरेक्टर साहब को लगता है कि भैया आपसे ज़्यादा गलत इंसान कोई नहीं। अब ये जो गलत इंसान कौन है, वो ये लोग हैं जो आज इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं। ये वहाँ के डेली वेजर्स हैं, लगभग 2002 से लगे हुए हैं, और आज इनको एकदम से ये कह दिया गया कि भैया तुम तो कभी हमारे यहाँ पे थे ही नहीं, तुम तो यहाँ पर काम करते ही नहीं थे, और अगर करते थे तो कब करते थे वो सिर्फ तुम जानते हो, हम नहीं जानते, क्योंकि हम तो बहुत पहले से ही तुम्हारा एक ऑर्डर निकाल चुके हैं जिस ऑर्डर के तहत तुम यहाँ पर काम करते नहीं। अब आखिरकार एक डिपार्टमेंट को एक इंसान ने इतने साल दिए, अपनी कहते जब समय पे जवानी होती है उस समय पे काम जितना ज़्यादा किया जा सकता है उतना बढ़िया होता है। इन लोगों ने अपनी अपनी जवानी दी, अपने बच्चों को समय नहीं दिया, डिपार्टमेंट को समय दिया। आज अचानक ऐसा हो गया है कि दूध में मक्खी की तरह उठा के इनको बाहर फेंक दिया जब अपना काम ख़त्म हो गया। आखिरकार ऐसा क्यों डेली वेजेस को लगातार इस तरह से किया जा रहा है कि भैया तुम तो हमारे किसी काम के हो नहीं, तुमसे कोई मतलब नहीं जब अपना काम हो जाए। ऐसा क्यों? थोड़े नाल ਇਹੋ ਜਿਹੀ हरकतां केली हो रही ने, कदों दी हो रही ने, के परेशानियां आवादी है, तो सारे आम जनता की दसो। मैम सबने कहा पहले मैं तुहाडे मीडिया का शुक्रिया अदा करना ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ आवाज़ ਨੂੰ एडमिनिस्ट्रेशन तक पब्लिक तक पहुँचाते हैं। मैम साडा मसला है पिछले 6 साल का, मैम अस दर दी ठोकरा खाने रोड उपर। साडा मसला ये है कि सानू ना वेजिस दी जाती। अज साडे 2002 तो मैम अस डिपार्टमेंट फिशरी च काम करते ही, कंटिन्यू असी वेजिस जी 2015 तक दी गई, पर अज 2021 च जाके साढ़े डायरेक्टर साहब जेडे अज 2021 च नवे डायरेक्टर आए, पिछे जो डायरेक्टर होए ना उन्होंने सानू वेजिस दी, सानू चलाते रहे जे, पर ये जोड़े नवे डायरेक्टर आए ये सानू अज कहते हैं कि असी तुहानू 2014 को डिसंगेज कर छड्डे दा। पर मैम सानू ये समझ नहीं आती कि सानू किस आर्डर के तहत डिसंगेज किया है। सानू कोई आर्डर नहीं दिता गया, सानू कोई नोटिस नहीं हाथी दिता कि असी तुहानू डिसंगेज कर छड्डा। अज कहते कि सानू 2014 को डिसंगेज कर छड्डा, पर सानू जिहड़ा आर्डर दस्सिया जाता है मैम वो ये आर्डर है, पर इस आर्डर ते साफ गौरमेंट ने जिहड़ा आर्डर कढ़िया है ये ते साफ लिखा है कि जिहड़े 2015 तो बाद लगे दिन उन्होंने डिसंगेज किया जाए। बैन है, टोटल बैन है, मतलब 2015 तो बाद बैन है। असी 2002 तो काम करे करते हैं, 20 साल असी डिपार्टमेंट को दे दिते, असी हुण कित्थे जाइए? सानू दसो मैम, असी हुण कित्थे जाइए? ये सामने लिखा है मतलब 17/3/2015 तक, 17/3/2015 तक, उसदे बाद जेड़े उन्होंने बैन है। जेड़े पहले लगे इस आर्डर ते ये तो नहीं लिखा कि जेड़े पहले लगे उन्होंने कढ़ छड्डो। साडे डायरेक्टर साहब सानू ये दस देंगे जी JDA का आर्डर आया है GDA का कि इन्हों डिसंगेज कर छड्डो। दूजी गल मैम, पिछले डायरेक्टर साहब ने
ये आर्डर सामने थले लिखा है डायरैक्टर जनरल बजट फाइनैंस डिपार्टमेंट। ये साडा एस्टीमेट बजट का जोड़ा फंड्स आते हैं वो पिछले डायरैक्टर ने मंगे ही तो साढ़े कोल ये फंड्स पिछले डायरैक्टर कोल आए ही। इस बार जेडे हूँ नवे डायरैक्टर आ गए ये कहते कि तुस साढ़े कोल है कि नहीं। पिछला डायरैक्टर सानू पैसे मंगे करता गौरमेंट कोलों कि मेरे को 339 कैजुअल लेबर, 266 सीजनल लेबर, 155 नीड बेस लेबर। तो मैम अज साडा ये डायरैक्टर बोलता कि मेरे को है कोई नहीं। साढ़े 2020 तो से 2021 पर है नहीं है। बिल्कुल मैम अज 2020 थोड़ी असी काम करे करते अज जो 2021 सानू बोलता कि असी तुहानू डिसंगेज कर छड्डिया तुसी है कि नहीं। 2014 तो ही नहीं 2014 तो नहीं तो फिर इसी डिपार्टमेंट च सानू 2017 च ऑनलाइन क्यों किया। सानू ये 2019-20 सानू ये तनखाही मिलियां इसे डिपार्टमेंट ने दित्तियां इन्हें अफिसरें दित्तियां। ये बैंक स्टेटमेंट है 6700 हिसाब कन्नै सानू तनखाही मिलियां 2019 और 20 तो ये कहता कि 14 तो डिसंगेज कर छड्डे दा कहता कि तुहानू नीड बेस रखा। नीड बेस का मतलब ये होंदा कि 3 महीने तो सानू 15 साल हो गए डिपार्टमेंट ही काम करते 2002 तो काम करे करते हैं असी जाइए तो जाइए कित्थे हूँ। एक बार भी तुसीं ये गल तुहाडे नाल गल कीती कि बस तुहानू कड्ढन लगे इस बार साडा तुहाडा काम होई आ जेड़ा तुस करना हा तुस करी ओड़िया हुण बस तुहाडे हुण तुस बाहर ही जाना। एक बार तुसीं क्या आखिया या सीधा ही बाहर कड्ढी ओड़िया। बिल्कुल नहीं सानू ना कोई नोटिफिकेशन उन्होंने दस्या ना कोई आर्डर दस्या इन्होंने बिल्कुल चुप चुपीता दस्या। 2021 च इन्होंने सीधा जवाब दिता कि तुहानू डिसएंगेज किया गया। 2000 इहदा हवाला 2014 का कीते दा लेकिन सानू 17 च ऑनलाइन किया गया बायोमैट्रिक किया गया। फिर वो 17 18 19 20 सानू वेजिस भी मिले। अगर ये सारा कुछ किया उन्होंने फिर भी उन्होंने सानू इन्नी गल कह के दिलासा दे के वेजिस दे के भी फिर कहते हैं तुहानू डिसएंगेज किया गया। उन्होंने पूछा जाए किस बेस पर सानू डिसएंगेज किया। अगर जो किया तो नोटिफिकेशन सानू क्यों नहीं दिता गया वह कोई आर्डर नहीं सानू दिता गया। और मैडम जिस तरह करोना घातक है ना उस तरह साढ़े डिपार्टमेंट च एने अफसर करोना नाल भी ज़्यादा घातक ने जिहड़े 25 साल के इक्को स्टेशन उत्ते बह रहे हैं लेकिन उनकी ट्रांसफर करने वास्ते कोई भी सिरदर्दी नहीं लैंदा। साढ़े इत्थे मसूद साहब ने इत्थे एंकोरियम च बागे बाहू वो 25 साल हो गए इक्को स्टेशन पर काम करते उन्होंने उनकी अज तक किसी ने ट्रांसफर नहीं की किसी ने उनके बारे कोई अगर की है तो वह फिर वापस उत्थे आया। और तुहानू पता है कि ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ भी मुलाजम होंदा वो हमेशा चाहता है कि मैं अपने घर के कोल नज़दीक ही रहा ਜਿਹੜਾ सवेरे जां तो शामी घर वापस आ जा। लेकिन यह ऐसा शख्स है ये इत्थों जाता ही नहीं जाने का नाम नहीं लाता। दोनों हत्थों नाल लुट्टन लगे दा फिशरी डिपार्टमेंट नूं। ये एडमिनिस्ट्रेशन ਇਹਦੇ ਵੱਲ ध्यान देन और ਇਹਨੂੰ इत्थों ट्रांसफर किया जाए। पर तुसीं की आख्या कश्मीर भी फिर इहो आख्या होना क्योंकि डिपार्टमेंट तो इक्को आ। डिपार्टमेंट ने जो तुहाडे वास्ते ऑर्डर कड्ढना उहदे वास्ते भी ऑर्डर कड्ढना उहदे नाल भी ये हो रहा है कि तुहाडे नाल ही सिर्फ हो रहा है। सर जम्मू का ही हो रहा है सर कश्मीर तो बिल्कुल नहीं। कश्मीर कोल इतना मिला दी है 14 च उंदे भी लागू होया पर उन्हें इंप्लीमेंट नहीं हुआ। उंदे बिल्कुल तनख्वाह लै सर हर महीना उन्हें तनख्वाह सैलरी आवा दी है। 450 बंदा कश्मीर लगे था उन्हें बिल्कुल सैलरी मिला दी है। जम्मू परमिट ओनली किया भेदभाव जम्मू वाले सैलरी तुस जिद्द लगे है तुस किन्ने पैसे ऊपर लगे है अज तुस किन्ने लैवा रहे हो हूँ किन्ने वारी मिली है किन्नी वारी नहीं मिली है। असें जिस टाइम लगे हाँ उस टाइम असें मिलती है 1800 रुपया वेजिस तो हूँ इस टाइम है कोई 6700 तो अपना घर भी कोई भी नहीं चला सकता 6700 च। पर है कि फिर भी असीं सोचे करने कि चलो असीं डिपार्टमेंट च इन्नी देर सेवा की। मेरा एक्सीडेंट हो गया मैं कैजुअल लेबर घोमनासा ब्रीडिंग सीजन के टाइम मैं सुबह 6:30 बजे उठ के घोमनासा जाना होंदा ही बस पलट गई मेरा एक्सीडेंट हो गया ब्रीडिंग सीजन। उस टाइम भी आना मैनू कोई मतलब इमदाद भी नहीं की है कि मेरा एक्सीडेंट होया कि कैजुअल लेबर साढ़े डिपार्टमेंट साड़ी डिपार्टमेंट की सेवा करे करता तो उन्हें कोई मैनू उनकी तरफों कोई डिपार्टमेंट की तरफों मतलब कि उन्हें पूछा तक नहीं है। एक लेबर कार्ड बनता जी ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਬਣਿਆ कि नहीं ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਪਰ ਆਂਦੇ ਹੋ। मैम अस लेबर कशा भी थले चली दे असी लेबर डिपार्टमेंट च लेबर कार्ड बनाने वास्ते गए तो उन्होंने सानू दसिया कि तुसी फिशरीज गौरमेंट एथोराइड हो कैजुअल लेबर तुहाडा लेबर कार्ड नहीं बन सकता।
अगर साड़ा गौरमेंट लेबर कार्ड नहीं बनाए कर दी तो सानू फिर ये डायरैक्टर की कह करता कि तुहानू असीं कढ देता, किस बेस ते कढ देता? मैनू ये समझ नहीं आती कि सानू कोई अप्रूव दे कि असी इस गौरमेंट ने सानू आर्डर दिता है कि इन्हां नू बाहर कर दो। और खाली जम्मू च 38 डिपार्टमेंट JNK च चले करते हैं और हर डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर काम करे करता, हर डिपार्टमेंट डेली वेजर काम करे करता। गौरमेंट की रीढ़ की हड्डी है जी डिपार्टमेंट की डेली वेजर है डेली वेजर काम करे करता। तो अज डायरैक्टर कहता कि मेरे को आर्डर आया खाली एक फिशरी च आया और खाली जम्मू वास्ते, खाली जम्मू प्रोविंस वास्ते ये आर्डर आया, श्रीनगर वास्ते कोई आर्डर नहीं आया। श्रीनगर के बच्चे जेडे हैं ठीक है अस मनने कि श्रीनगर कोई साढ़े अपने भरा लगे गरीब बच्चे लगे उन्होंने भी बेइज्जत होनी चाहिए, पर जम्मू च क्यों ऐसा भेदभाव करा है? तुसीं चीफ सैकटरी कोल गए होने अपनी गल पर रखने वास्ते, उस वेले उन्होंने की क्या कोई मेल वगैरह कोई ऑर्डर दिता कि भाई तुस ये करो कि नहीं करो है? मैम चीफ सैकटरी कोल गए ही, चीफ सैकटरी नाल साडी मीटिंग हुई, चीफ सैकटरी साहब ने बोलिया कि आपको बेजिस नहीं मिल रहा है। मैंने बोला सर नहीं मिल रहा है। तो मैम उन्होंने बोला कि नहीं आपका जेन्युइन मसला है, आप तो 2002 से लगे हो, आपका तो जेन्युइन मसला है, आपको तो मिलना चाहिए, कौन रोक रहा है? मैंने बोला सर हमें तो पिछले 3-4 साल से बेजिस ही नहीं दे रहे हैं डायरेक्टर साहब। बोलता है डिसंगेज कर दिया, बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने कोई आर्डर नहीं निकाला डिसंगेज का। तो उन्होंने हमें एक लेटर रिकमेंड करके दिया, तो वो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी जी के पास गया, तो उन्होंने भी उधर से रिकमेंड करके डायरेक्टर फाइनेंस को भेजा। उधर से जब वो हमारे अकाउंट ऑफिसर के पास गए हैं, दीपक गुप्ता जी हैं उधर, उनके पास गया तो उन्होंने उधर से ईमेल डायरेक्टर साहब को किया। तो डायरेक्टर साहब को पूछने गए कि हमारा लेटर ऊपर से आया है कि भाई इनको बेजिस दे दो, इनको इनसे काम लिया जाए, इनसे जो भी है इनको रीइंगेज किया जाए। तो डायरेक्टर साहब बोलता है कि हमारे पास कोई आर्डर नहीं आया, ना मेरे पास कोई लेटर आया है। वो बिल्कुल इस बात को नकार रहे हैं कि मेरे पास कोई लेटर आया है। तो अब क्या करें मैम? अब दोबारा फिर हम डायरेक्टर साहब के पास गए, दोबारा सेक्रेटरीट गए, उनसे डिस्पैच नंबर तक ला के दिया कि ये है डिस्पैच नंबर, आप इस डेट का लेटर निकला है तो आप प्लीज़ इसको ध्यान दें और इसको देखें। तो डायरेक्टर बोलता है जाओ जी दफ़ा हो, जो मेरे पास कोई लेटर नहीं आया, जहाँ जाना है जाओ। डायरेक्टर ने बोले? हाँ डायरेक्टर बोला कि जहाँ जाना है जाओ, मेरे पास कोई लेटर नहीं आया। एडवाइजर साहब से मैडम, एडवाइजर साहब से भी ये हमने लेटर लाया, लेटर निकाला है, देखिए एडवाइजर साहब ने बेजिस के एडवाइजर साहब ने लिखा इनका पेंडिंग बेजिस रिलीज करो, इनका जितना ही बेजिस है रिलीज करो, अलाउ करो। डायरेक्टर इसको भी नहीं मानता, वो एडवाइजर से भी ऊपर पावर हो गई है, वो इसको भी नहीं मानता है, बोलता है मुझे नहीं पता कौन सा लेटर आया, दफा करो इसको। इस वेले उन घर आले की बोला रहे ने, घर आले की समझा रहे ने कि ਤੁਹਾਡੇ कन्ने सही हो रहा है नहीं हो रहा है? तो कितने साल से इस डिपार्टमेंट की दी होड़े ने हुन? 18-20 साल इस डिपार्टमेंट में, तो जाते हैं डायरेक्टर के पास तो डायरेक्टर मानता ही नहीं, डायरेक्टर दस्ती हथी में पड़ता है। तो मैडम क्या करें, कहाँ जाएँ हम? घर आले हुन क्या करें? घर आले मैडम जी आखदे तुम जंदे हो तो कम तो जंदे हो तो क्या तुहानू तनख्वाह क्यों नहीं मिलती? तो घर मैडम जी दस्सिए पर सानू इस तरह डायरेक्टर बोलता नहीं मिलती कि तुहानू कढ़ छड़िया, तुम तो मैडम जी असीं की कर सकने से, तुम यो ही है जिन्ने अगे पिछे साढ़े बच्चे स्कूल चा कढ़िया गया है, साढ़े फीस नहीं पूरी हो गई मैडम जी, अस इस बार दी ठोकरें खाने मजबूर हो छिड़का दे आने ते साढ़े बच्चे स्कूल चा कढ़ी गए तो साढ़े को फीस स्कूल की नहीं पूरी होती। मैडम दसो केह् करचै? बच्चे साढ़े घर आह्ले आखदे तुस जन्ने हो दफ्तर, तुस दफ्तर जन्ने हो तनखाह की नहीं आंदे हो, अनपलायमेंट तुस जन्ने हो केह् लैन जन्ने हो, तुस जम्मू जन्ने हो दफ्तर जन्ने हो, तनखाह की नहीं मिलती है? सर मैडम दस्सो यार अस की करते हैं? डायरेक्टर साहब को अपील की किन्ने बारी सारे दरबार से आ रहे हैं, सारे जा रहे हैं, साड़ी सुनाई नहीं हो रही, हर जगह जन्ने मैडम जी। अब हर जगह पर जा रहे हैं, सुनवाई हो नहीं रही है, सुनवाई करवाने के लिए किसकी ओर जाए? बड़े से बड़े अधिकारी के पास जाते हैं, अगर एडवाइज़र के पास जाते हैं, हम अलग अलग दरवाजे खटखटाते हैं, अपनी चप्पलें घिसवाते हैं, पर जब बात आती है डायरेक्टर के पास तो डायरेक्टर फिर अपने आप को इतना बड़ा बता देता है कि ना तो वो एडवाइज़र की बात सुनता है, ना चीफ सेक्रेटरी की, ना प्रिंसिपल सेक्रेटरी की, ना ही किसी और अधिकारी की बात सुनने को वो तैयार है। इन लोगों को ये है कि हम इतने इतने साल दिए, हमने अपना काम किया, अगर आपने एक ऑर्डर निकाला जो 2015 के बाद का ऑर्डर था, पर हम तो 2002 के लगे, आपने तब भी हमारी बात नहीं मानी, ना अब हम
लेबर कार्ड बनवाने के लिए रह गए हैं, ना अपने बच्चों को ये बताने के लिए रह गए हैं कि हम काम करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि घर से तो निकलते हैं, यही तो बताते हैं कि हम काम करने जा रहे हैं, क्योंकि एक बच्चे से तो आप झूठ नहीं बोल पाएंगे ना कि हम सुबह निकल रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, यही बोलेंगे कि हम काम करने जा रहे हैं। पर पिता उसके बाद घर आकर ये कैसे बता दे कि आज मैं कितना काम तो करके आया हूँ, पर अभी तक मेरे को ना तो पैसे मिल रहे हैं और मुझे एकदम से धक्के मारकर निकाल दिया गया है काम पे, और वो भी ये नहीं बताया जा रहा कि भैया काम से निकाला क्यों है। ये आखिरकार किस तरीके से डेली वेजर्स को इतना ज़्यादा अब सराहनीय कार्य करवा रही हैं उनके लिए। कभी आप उनको पाप की घंटी कहते हैं, कभी आप उनको बैकडोर एंट्रीज कहते हैं। अरे आपने तो इनको लगाया है, थोड़े ही हम लोगों ने कहा था कि इनको लगा दीजिए। अगर आप पोस्ट नहीं निकालते, ये लोग नहीं जाते, कहीं और काम कर रहे होते तो आज 2 पैसे तो कमा रहे होते। आज ना तो इनको मीडिया के सामने आना पड़ता, ना ही अपने घर वालों से झूठ बोलना पड़ता, ना ही अपने बच्चों की जॉब तो दूर की बात, बच्चों की पढ़ाई भी मुश्किल हो रही है इस समय इन लोगों के लिए। किस समय से 6,000 से क्या आपको लगता है घर चलता भी है? ये लोग फिर भी चला रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि अगर ये भी ना चला तो आने वाले समय में और भी दिक्कत हो जाएगी। आप लोग और एक कैडर को तैयार कर रहे हैं कि भैया आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, करिए। ये एक और कैडर तैयार कर रहे हैं कि आप भैया आ जाइए सड़कों पर, सड़कें तो खाली हैं, तो आप क्यों नहीं आते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। तो यही दोबारा से आप लोग तैयार करिए। डायरेक्टर साहब को आप लोगों ने क्या इतनी शक्ति दे रखी है कि वो आम जनता की बात तो सुनना दूर की बात, आप लोगों की यानी कि आला अधिकारियों की बात नहीं सुनती। अब ध्यान ज़रूर देना होगा। और ऐसे ऐसे लोगों को भी जो 25-25 सालों से एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, आखिरकार ऐसा क्यों? जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके साथ कुछ नहीं, जो लोग एक जगह पर बैठे हैं उनके लिए सब कुछ। क्या ये जायज़ है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।